तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा नेटवर्क का एक और नया कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होने जा रहा है यहाँ पर एसएनएमपी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने मैनेजेबल स्विच के बारे में पढ़ा था, मेरे को समझा दिया था कि मैनेजेबल स्विच क्या होती है, किस तरह की होती है, और इन सभी का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टेज बिट पाथ क्या होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जाकर देख लीजिए। एसपीबी किसे कहते हैं, ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो एसपीबी क्या है, एसपीबी कैसे काम करता है, मैनेजेबल स्विच के अंदर क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएनएमपी ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैंने आपको समझाया था। और एसएनएमपी मैनेजर के बारे में मैंने असेंबली एजेंट के बारे में समझाया था, एसएनएमपी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस को समझाया था। ओके, फिर एसएनएमपी मैसेजेस के बारे में समझाया था कि किससे होता है, किससे से होता है। ओके, और फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएनएमपी सिक्योरिटी लेवल्स। ओके, तो एसएनएमपी सिक्योरिटी लेवल्स क्या होता है, वो कितने तरह की लेवल्स होती है। ओके, मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, और इसी के अंदर एडवांटेज और कुछ लिमिटेशंस भी हम पढ़ने जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो एडवांटेज क्या है एसएनएमपी के कारण, क्या फ़ायदे होते हैं यहाँ पर हमारे एसएनएमपी सिस्टम के कारण, और इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। ओके, ये भी हम समझेंगे। तो एसएनएमपी सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में हम समझते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर। ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो SNMP security levels. The type of a security algorithm applied to SNMP packet is defined by it. Okay, तो मैंने कहा था कि SNMP, ओके, तो ये नेटवर्क को मैनेजमेंट करने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला हमारा प्रोटोकॉल्स है। इसकी टाइप्स जो है एल्गोरिथम की डिपेंड होता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी लेवल्स के अंदर उसके अंदर एल्गोरिथम जो होते हैं उसके अंदर अप्लाई होते हैं। मतलब कि उसके बैकग्राउंड में जो भी हम लेवल सेटअप करते हैं उस हिसाब से उसका प्रोग्राम जो होता है उसको बनाया गया है, उस तरह से प्रोग्राम बनाया गया है यहाँ पे ये
उस हिसाब से वो पैकेट को डिफाइन करता है, यहाँ पर उसको वो सेटअप करते हो यहाँ पर। तो ज़्यादातर ये सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है आपको SNMP वर्जन 3 के अंदर। मैंने आपको 3 लेवल समझाया पिछली कहा था मैं, SNMP वर्जन 1, SNMP वर्जन 2, SNMP वर्जन 3। इनमें से सिक्योर ज़्यादा माना जाता है SNMP वर्जन 3। ओके, तो SNMP वर्जन 3 किसके सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि 98 के पहले के जो राउटर स्विचेस वगैरह जो होती है उसके अंदर ये जो है काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो SNMP वर्जन 3 जो है, ये वर्जन जो है ये इंक्रिप्टेड मेथड का इस्तेमाल करता है, इंक्रिप्शन मेथड का। तो इंक्रिप्शन क्या होता है मैंने कंप्यूटर एथिकल हैकिंग में समझाया था। ओके, तो आप जा सकते हैं कंप्यूटर एथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट के अंदर, आपको पता चलेगा इंक्रिप्शन क्या होता है। तो दिस आर यूजिंग ओनली SNMP वर्जन 3। ये सिर्फ आपको मिलेगा लेवल्स वगैरह SNMP वर्जन 3 के अंदर ही मिलेगा। दे आर 3 सिक्योरिटी लेवल्स नेमली। तो अगर आप SNMP वर्जन 3 लेवल का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसको बनाया गया है सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर, ओके, काम वही करेगा, मॉनिटरिंग का ही काम करेगा। लेकिन कहने का मतलब कि इसको क्यों, इसकी सिक्योरिटी की लेवल्स को बढ़ाया गया, क्योंकि जब इथिकल हैकर जो होते थे उसी तरह से हैकिंग करने वाले भी, हैक करने वाले भी इसके सिस्टम के अंदर क्या करते थे, पोर्ट स्कैनिंग करते थे, पोर्ट बाइंडिंग करते थे, पोर्ट फॉरवर्डिंग करती थी। और यहाँ पर डीडोस अटैक या तो फिर स्पूफिंग अटैक होता है, या फिर वायरशार्क अटैक होते हैं, या फिर इसको पैकेट स्निपिंग करते थे। इस तरह के अलग अलग अटैक जो होती थी उसके कारण हमारे सिस्टम के अंदर ये काफ़ी इंफॉर्मेशन एक तरह का इस प्रोटोकॉल को इस तरह से बताया जाता है, इसके साथ इस तरह से कुछ सिग्नल भेजे जाते थे कि उसको लगे कि ये मेरा मेन सॉफ्टवेयर है SNMP। तो इसका क्लोनिंग होता था। क्लोनिंग मतलब कि इसी की तरह दूसरा सिस्टम जो हैकर जो था बना देता था। तो पहले हैकर को क्या करना पड़ता था, उसके सिस्टम में, उसके नेटवर्क में आना पड़ता था। नेटवर्क का राउटर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो कनेक्शन बन गया, तो वो भी क्या करता है, वो अपने तरीके से एक और सिस्टम के अंदर कनेक्ट करने का अपना रास्ता बना देता है। फिर वो उसके सिस्टम के साथ कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन होने के बाद ये क्या होता है कि ये जो मेन सिस्टम है वो अपना अंदर SNMP का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। जैसे ही इंस्टॉल करता है तो वो तो पहले से नेटवर्क में है। अब वो पहले ढूंढता है कि कहाँ पर इसका SNMP का मेन सिस्टम है, तो उस सिस्टम के साथ वो लॉगिन होगा। लॉगिन होता है तो फायरवॉल को पहले ही कहा था कि फायरवॉल को भी ब्रेक करके वो सिस्टम में आ चुका है अंदर। तो फिर वो क्या करता है, पूरी सिक्योरिटी के लेवल्स को, मेजरमेंट को वो जान लेता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर SNMP वर्जन 1 और SNMP वर्जन 2 ये दोनों जल्दी से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड की फैसिलिटी नहीं होती और ना ही वो इंक्रिप्टेड होती है। ओके, अगर होगी भी यूज़र नेम पासवर्ड की फैसिलिटीज होगी भी, तो इंक्रिप्शन नहीं होने के कारण पूरा डेटा जो होता है वो पढ़ता है वो हैकर कि इसकी फाइल कौन सी है, कहाँ पर स्टोर होती है। वो मैंने आपको बताऊंगा इथिकल हैकिंग के अंदर, जब हम प्रोटोकॉल को भी ब्रेक करना सीखेंगे कि इस प्रोटोकॉल की जो फाइल होती है, मेन जो बैकग्राउंड की फाइल होती है, वो कैसे वो निकल कर आई थी, किस तरह से उसके बैकग्राउंड, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में बहुत सारी सर्विसेज चलती है और उस सर्विस के साथ चलाने वाली प्रोटोकॉल की फाइल्स होती है, उसके प्रोग्रामिंग फाइल्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह की सिक्योरिटी लेवल काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पहले नो ऑथेंटिकेशन नो प्रीव्यू। ओके, तो नो ऑथेंटिकेशन नो प्राइवेसी, ये जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहली सिक्योरिटी होती है। तो ये क्या होता है, नो ऑथेंटिकेशन नो प्राइवेसी। तो these security levels use a communication string for authentication, non-authentication information for privacy। ये ज़्यादातर हमारे SNMP वर्जन 1 में देखने को मिलता है, 2 में देखने को मिलता है। ये लेवल, इस लेवल पर आप SNMP को सेटअप करोगे सिक्योरिटी को, तो वो ऑथेंटिकेशन करने के लिए कोई भी कमांड या फिर कम्युनिकेशन यूज़ नहीं करता, सीधा आपको वो डेटा बता देता है, डेटा शो कर देता है। ये एक ऐसा हुआ कि कोई इम्पोर्टेंट डेटा है, फाइल है, और बिना पूछे ही आप उसको वो दे रहा है आपको, आप पढ़ लेते हो, उसके अंदर आपका पूरा सिस्टम जो है पहचान लेता है कि कहाँ कहाँ सर्वर रखी है, कौन कौन सा IP एड्रेस है,
यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी है वो एक्सेस कर लेता है और वो कुछ भी अंदर आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कि आपका पूरा नेटवर्क का डेटा भी उड़ा सकता है या फिर डिलीट कर सकता है, वायरस भी डाल सकता है। नो इंक्रिप्शन के कारण आपका सिस्टम जो है उसका कनेक्शन सेफ ही नहीं है, क्योंकि हर पैकेट हर कम्युनिकेशन सिस्टम को वो चेक करता है। मैंने कहा था कि हमारा डेटा जो जाता है, कोई भी कंप्यूटर हो, नेटवर्क कम्युनिकेशन, सभी पैकेट कैसे चलता है यहाँ पर। इसके लिए प्राइवेसी के लिए हम बात करते हैं। दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन बट नो प्राइवेसी। ओके, वही चीज़ कि ये जो है वर्जन 2 में आया, ऑथराइज करना तो है ही। ओके, यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, डालना ही है। तो इसकी सिक्योरिटी अगर आप बढ़ाते हो ऑथेंटिकेशन नो पीवी इस सिस्टम के अंदर सेकंड लेवल के अंदर, तो ये क्या होता है कि दी सिक्योरिटी लेवल आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, तभी SNMP सॉफ्टवेयर बढ़ेगा। ओके, तो ऑथेंटिकेशन नो पाउंड तो यूसेज SMAC एंड विथ MD5 for authentication and no encryption is used for privacy। ओके, ऑथेंटिकेशन तो आपको करना ही करना है। ओके, कहने का मतलब है कि यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना ही डालना है SNMP सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, या तो फिर दूसरे को आपके सिस्टम को ओपन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड तो डालना ही है, लेकिन उसके अंदर इंक्रिप्शन मेथड नहीं आएगी। ओके, वो अगर हैकर जो है बीच में यहाँ पर घात लगा कर बैठा है, जैसे ही वो निकल कर आता है आपका डेटा, तो सीधा वो एक यहाँ पर क्या करता है, पोर्ट मिररिंग बना चुका है, तो वो डेटा सीधा निकल कर कहाँ पर जाएगा, उस हैकर के पास चला जाएगा। तो वो क्या पढ़ना शुरू करेगा, फिर यूजर नेम पासवर्ड उसको मिल गया तो वो भी एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंक्रिप्शन मेथड नहीं है। इंक्रिप्शन मेथड क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो वो कंप्यूटर इथिकल हैकिंग में आपको और डिटेल में इंक्रिप्शन मेथड समझाऊंगा, लेकिन इसे समझो कि इंक्रिप्शन मेथड वो होता है कि आपके 4 नंबर का कुछ भी कोड लिखा हुआ है, तो इसको 32 मतलब 32 कैरेक्टर के अंदर वो डाल देगा, और रियल में एक्चुअली में हैकर को पता ही नहीं रहता है कि कौन सा नाम लिखा है, क्योंकि इसके अंदर इसकी प्रोटोकॉल जो हमारा होता है, ये इंक्रिप्शन मेथड हुई ऐसी हुई है कि कुछ और अलग तरह से जो कम्युनिकेशन करने के लिए और बहुत सारे जो है नंबर, सिंबल, कैपिटल्स, नेम वगैरह वो डाल देता है यहाँ पर। ओके, तो वही चीज़ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ये चीज़ होती है। अब मेन चीज़ तीसरी चीज़ होती है जो ये सिर्फ SNMP वर्जन 3 के अंदर ही मिलने को मिलता है, तो ऑथेंटिकेशन प्रीव्यू, ऑथेंटिकेशन प्राइवेसी। ओके, दिस सिक्योरिटी लेवल जो होता है तीसरे लेवल का सिक्योरिटी अगर रखते हैं ऑथेंटिकेशन प्राइवेसी, तो ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा। यूजर एंड पासवर्ड आपको डालना ही पड़ेगा। किसी का भी डिवाइस का आपको ओपन करना है या फिर इसका स्टेटस जानना है, तो यूजर एंड पासवर्ड आपको डालना ही है। साथ ही प्राइवेसी भी आपको मिलती है, जिसकी यूएसएस HMAC MD5 SSH ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन भी मिलता है। यहाँ पर इंक्रिप्शन भी मिलता है, मतलब कि उसके अंदर यूज होता है DES56 एल्गोरिथम। ओके, तो कहने का मतलब कि अगर मेरा कोई भी डिवाइस का IP एड्रेस आ रहा है, तो IP एड्रेस एक नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे नंबर, सिंबल, कैरेक्टर्स ऐड होकर आएंगे। तो जब हैकर भले ही यहाँ पर पोर्ट मिरर करके बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसको फाइल मिलेगी, ओके, तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा कि ये कौन सा IP एड्रेस है या फिर कौन सा मैक एड्रेस है, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा लंबा लिखा हुआ कुछ आ जाएगा। ओके, तो वही मेन चीज़ होती है कि एक्चुअली में उसके पास डिटेल तो सही होती है, लेकिन वो इंक्रिप्शन मेथड के अंदर होती है। ओके, इंक्रिप्शन मेथड का मतलब होता है कि 10-15 और लेटर उसके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस तरह से, इससे कहते हैं इंक्रिप्शन। तो SNMP बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है और बहुत ही एक यूँ कहे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हमें ये प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम इसको जब भी SNMP आप यूज़ करें तो वर्जन 3 प्रोटोकॉल ही यूज़ करें, वरना हो सकता है कि आपका पूरा सिस्टम जो है हैक होने की सिस्टम होती है। जैसे कि DDoS अटैक होता है कब, जब आपको पूरा नेटवर्क का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तब वो DDoS अटैक करते हैं। फिर स्पेनिंग मतलब ट्रोजन अटैक करते हैं, मालवेयर अटैक करते हैं, मेल अटैक करते हैं, फिर स्पूफिंग करते हैं या फिर स्निफिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, वायरशार्क पैकेट ट्रेसर का मतलब वायरशार्क पैकेट स्पूफिंग का करता है, मिररिंग का काम करते हैं वो लोग,
तो ये मेन चीज़ क्या होती है कि पूरा नेटवर्क की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारा ये सिस्टम यूज़ होता है और फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हमारा सिस्टम सर्वर वो सब कुछ उसके हाथ में आ जाता है, तो पूरा कंट्रोल से वो पूरा सिस्टम को जो है डैमेज कर सकता है। ओके, ये सही होती है। तो इसकी कुछ एडवांटेज भी है, क्यों फ़ायदा होता है एसएनएमपी के कारण। तो इट इज़ अ सिंपल इम्प्लीमेंट, ये जो है एकदम सिंपल इम्प्लीमेंट से आप पूरी सिस्टम के ऊपर नज़र रख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ की कौन कौन सी चीज़ की सिस्टम है, वो सब कुछ आपको मिलता है। एजेंट आर वाइडली इम्प्लीमेंट, अब इसको अंदर जो हमने एजेंट डाला हुआ है, उसको एजेंट बनाया हुआ है यहाँ पर एजेंट एसएनएमपी एजेंट, वो एजेंट तब वो एक तरह का गार्ड का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का एक यूँ कहे कि इसकी प्रोसेस पर नज़र रखता है। अगर उसकी लेवल के अंदर जो भी हमने सेटिंग्स किए, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें मैसेज तुरंत भेज देता है। तो इसका ये बेनिफिट होता है, हमें बार बार उस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। एजेंट लेवल ओवर हेड मिनिमल, ओके, तो हम इसको इसके लेवल को भी हम सेटअप कर सकते हैं कि आपका 15 Mbps से ज़्यादा होगा, पर यहाँ पर कुछ भी आपका डेटा तो वो डेटा नहीं जाने देगा, वो रोक देगा। तो जो होता है एसएनएमपी बहुत ही काम आता है यहाँ पर। इट इज़ अ रोबस्ट एंड एक्सटेंडेबल जो सिस्टम होता है, तो इट इज़ अ रोबस्ट का मतलब होता है एंड एक्सटेंडेबल का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम जो होती है उसको चेंज अप कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो उसके अंदर एसएनएमपी सिस्टम के अंदर, ओके। लेकिन हालांकि सभी के अंदर आपको एसएनएमपी सिस्टम डालना पड़ेगा। polling approach it is good for land based management object, okay। तो polling approach it is a good for land based managed product ऑब्जेक्ट के लिए। तो जहाँ पर हमें पहुँचने की ज़रूरत थी या तो फिर पहुँच नहीं सकती या तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम होते, तो उसको लैंड बेस्ड सिस्टम मैनेजमेंट इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है कि वहाँ बिना जाए वहाँ पर उसको हम उसको ऑब्जेक्ट को हमारा पूरा काम कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। अब लास्ट में जो है आपको इट इज ऑफर बेस्ड डायरेक्टली मैनेज एजेंट इंटरफेस, ओके। तो एक तरह का हमें डायरेक्टली हमें मैनेज करने के लिए एक इंटरफेस में मिल जाता है, ओके। बिना वहाँ पर जाए, बिना वहाँ के स्विच के अंदर बार बार केबल डालने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पर बैठ कर हम सभी नेटवर्क को कनेक्शन देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और एसएनएमपी मीट क्रिटिकल नीड, अगर कोई भी ऐसा क्रिटिकल चीज़ तो एसएनएमपी जल्दी वो जो है कैप्चर कर लेता है, जल्दी उसको पहचान लेता है यहाँ पर ये जो है प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये तक कि 7 तरह के हमें एडवांटेज फायदे होते हैं। अब वो कहाँ तक लिमिटेशन है एसएनएमपी सपोर्ट कर पाएगा। तो पहला इट इज़ टू सिंपल एंड डज नॉट स्केल वेल, ओके। तो ये जो है तो सिंपल इसको बनाना पड़ता है, लेकिन आपको हर जगह पर इसको जो है तभी ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलता है, डिपेंड है आपका डिवाइस उस एसएनएमपी सिस्टम को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो एसएनएमपी का एक वर्जन मान के चलते हैं कि पहला वर्जन है और तीसरे वर्जन से आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा सपोर्टेबल नहीं होता है, ओके। तो जो भी आप डिवाइस खरीदते हो, जो भी लेते हो, तो 2008 के बाद 2008 के बाद स्विच की टेक्नोलॉजी है, उसके वर्जन के सिस्टम जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं यहाँ पर, ओके। और देर इज़ नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा व्यू, ओके। तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा व्यू जो होती है वो ऑब्जेक्ट के बिना कभी भी वो काम नहीं करता, ओके। इस वजह से हमें चाहिए होता है मेन सिस्टम मॉनिटरिंग का, ओके। इट हैज़ नो स्टैंडर्ड कंट्रोल डेफिनेशन, वो कोई स्टैंडर्ड कंट्रोल डेफिनेशन नहीं दे सकता है। सिर्फ हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं जितने भी हमें सेटिंग्स करनी है, उस हिसाब से हमें जो है एक इमरजेंसी में या फिर कोई भी चीज़ होती है वो हमें बताता रहता है यहाँ पर, ओके। तो कंट्रोल तो मिलता है आपको, लेकिन उसका पूरा जो सिस्टम होती है लिमिटेशन हम सेटअप करते हैं। कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ कि कोई स्विच है और स्विच के अंदर से कोई फायरवॉल हमने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर फायरवॉल एसएनएमपी मैंने कनेक्ट किया है। फायरवॉल के अंदर हो सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क अंदर का भी मैं बहुत सारी कंपनी एम्प्लॉय जो है डेटा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, बीच में सर्वर है। तो सर्वर के अंदर से जो भी इतना पावरफुल हमारा जो बहुत ही ट्रैफिक कर रहा है, बहुत ही लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोड जो ज़्यादा पड़ रहा है मेरा फायरवॉल को पड़ रहा है। तो फायरवॉल के अंदर जो कंट्रोल डेफिनेशन होगी उस हिसाब से मुझे मैसेज मिलेगा, ओके। तो इसकी लिमिटेशन जैसे कि 100 Mbps से ज़्यादा होता है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन
150 Mbps की 1600 Mbps ज़्यादा बढ़ता है तो वो इसे किया जाएगा क्रिटिकल ट्रैफिक कहते हैं उसको, या फिर यूँ कहते हैं कि हमारा नेटवर्क क्रैश होने की तादाद पर होता है। तो इस वजह से इसको कंट्रोल डेफिनेशन हम उस अंदर की प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कि हम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाकर SNMP के थ्रू चेंज ना करें तब तक। ओके, SNMP आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करने का काम और उसके कंट्रोल को एक्सेस करने का काम देता है। ओके, तो SNMP वो कंट्रोल नहीं करता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। इट हैज़ मैनी इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक प्राइवेट MIB एक्सटेंशन। ओके, तो बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप देख सकते कि इसका मेन डेटाबेस होता है, वो एक इम्पोर्टेंट हमें रखना पड़ता है। उसका डेटाबेस जो है वो SNMP का प्राइवेटली हमें रखना होता है, ये किसी के हाथ में आना नहीं चाहिए। अगर आ गया भूल से भी तो समझ लो कि वो नेटवर्क जो है 95% खतरे में होता है, क्योंकि उसको हैक करने में ज़्यादातर देर नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर IP एड्रेस होते हैं, हमारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है, मैक का इंफॉर्मेशन होती है, पोर्ट की सिक्योरिटी, और भी बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ें जो सेंडिंग करना है, रिसीव करना, सब कुछ इसके अंदर होती है यहाँ पर। ओके, फिर लास्ट में जो होता है इट हैज़ हाई कम्युनिकेशन ओवरहेड ड्यू टू पोलिंग। तो ये बहुत ही हाई लेवल के कम्युनिकेशन जो होते हैं वो भी यूज़ होता है, पोलिंग भी होती है, ये भी चीज़ है आपके सामने, ये चीज़ें होती है। तो जब भी हम SNMP सिस्टम SNMP यूज़ करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें पहले नेटवर्क के स्ट्रक्चर को देख लेना है, नेटवर्क कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट कैसी, उसके बाद ही SNMP प्रोटोकॉल को यूज़ करना जरूरी होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा 7वां फीचर्स हम वेरिएबल स्विच के बारे में पढ़ेंगे, पोर्ट मिररिंग फॉर मॉनिटरिंग ट्रैफिक एंड ट्रबल शूटिंग। ये भी एक तरह का SNMP का ही एक काम करता है फीचर, थोड़ा सा अलग है ये। ओके, तो पोर्ट मिररिंग क्या होती है, फिर मॉनिटरिंग ट्रैफिक कैसे की जाती है, ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है, वो भी हम देखेंगे। और ये एक तरह का हैकर के लिए भी एक बेनिफिट होता है, हैकर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की टॉपिक के अंदर मैं बात करूँगा। तो तब तक थैंक्स वॉचिंग ऑडियो है, और नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं कमेंट कर सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी आप टॉपिक पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो कमेंट के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पोर्ट मिररिंग और मॉनिटरिंग ट्रैफिक ट्रबल शूटिंग क्या होती है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके,
तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।